आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपनी तस्बीह को मज़बूत कर सकते हैं और तस्बीह को मज़बूत करने के लिए एक बेहतरीन घेरा लगाना, मज़बूत प्रोफेशनल घेरा लगाना ज़रूरी है, जो कि आपको मैं आज सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी बनाई हुई तस्वीर टूट क्यों जाती है और इसकी घेरा क्यों खुल जाती है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो प्रोफेशनल तरीका बताऊंगी घेरा लगाने का और नॉट लगाने का, जिससे कि आपकी तस्बीह भी मजबूत रहेगी और उसकी घेरा भी नहीं खुलेगी। ठीक है, तो आमतौर पर जो हम घेरा लगाते हैं वो कुछ दिनों के बाद खुल जाती है या जो है वो ढीली पड़ जाती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके लिए जो है मैंने जो है 2 तरह की तस्बीहात तैयार की हुई हैं और एक जो है ब्रेसलेट तैयार की हुई है। इसको कंप्लीट जो है वो आपके साथ जो है वीडियो शेयर करते हुए करूँगी, ताकि आपको जो है सही तरीके से नॉट लगाना आ जाए। आम तौर पर लोग क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर ऐसे घेरा लगाते हैं, ये घेरा, ठीक है? अब ये घेरा जो है वो मज़बूत नहीं होती या आम तौर पर खुल जाती है, ठीक है? और जो है आगे चलकर जो है काफ़ी मसाइल ढीले हो जाती है, काफ़ी मसाइल पैदा कर देती है। तो अगर आप जो है तस्वीर का बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? या गिफ्ट तैयार करके दे रहे हैं, ठीक है? अपनों को, ठीक है ना, दोस्त अहबाब को गिफ्ट तैयार करके दे रही हैं, तो उसके लिए एक मज़बूत और ख़ूबसूरत प्रोफेशनल जो है तस्बीह होना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये मैंने तस्बीह तैयार की हुई है, पल्स के बीड्स हैं, बहुत खूबसूरत, और जो है मैंने इसके शुमारों में जो है सादे बीड्स डाले। तो इसको कंप्लीट करते हैं आपके साथ। सबसे पहले एक जो है यहाँ जो तस्बीह की घेरा लगाते हैं वो घेरा लगा लेते हैं, ठीक है? अब ये देखिए मैंने इसको बराबर कर लिया, ठीक है? बराबर करने के बाद जो है ये जो हमारी शहादत की उँगली है, ये वाली उँगली, इसको धागे के दरमियान रखेंगे ऐसे, ठीक है? और फिर ये जो धाना सा बन गया, इसको ऐसे उतार लेंगे, और ये वाले 2 धागे हैं, इसको हम इसमें से ऐसे पिरो लेंगे, और ये जो हमने ग्रिप रखी हुई है, ये ग्रिप ढीली नहीं करनी है, ठीक है? अब ये जो धागा है, अब हम इसको आहिस्ता-आहिस्ता खींचेंगे और ग्रिप खोल देंगे, ठीक है? और पीछे की तरफ धकेलेंगे। धकेलने से ये जो है आपकी गिरा जो है वो मज़बूत हो जाएगी, जितने फ़ासले पर आप रखना चाहें, ठीक है? ये तरीक़ेकार हो गया। अब जो है हम इसमें मुनारे के बीड्स डाल लेते हैं। एक ये वाला बीट ले लेते हैं, दरमियान में एक ये वाला बीट ले लेते हैं, और फिर से एक ये बीट ले लेते हैं, ठीक है? ये देखिए जी, अब ये हमारा मुनारा कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ पर इसके बिल्कुल एज पर जो है हमने गिरा लगानी है, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा? वही तरीक़ेकार रखेंगे कि हमने ये अपनी शहादत वाली उँगली जो है रखी यहाँ पर, इसको ऐसे डबल हमने किया, क्रॉस करने के बाद जो है ये हम इसको अपनी शहादत की उँगली से ऐसे उतार लेंगे। अब ये देखिए, ये एक सर्कल सा बन गया है, सर्कल सा बन गया है। अब इसको जो है ये वाले जो 2 धागे हैं, इसको हम इसमें से ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है? और ये जो हमारी ग्रिप है, ये ढीली नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, धागे को पीछे की तरफ धकेलेंगे। ये देखिए हमारी घेरा लग गई। अब इससे हमारा मुनारा भी मज़बूत हो गया है और हमारी जो है ना तस्बीह खूबसूरत भी हो गई है। अब हम इसका जो है टसल तैयार करेंगे। टसल हम सिंपल तैयार करते हैं। चाहे तो आप इसी तरह का टसल तैयार कर सकते हैं। एक ये बीट ले लेंगे, दरमियान में एक ये बीट ले लेंगे, ठीक है? फिर से एक ये वाला बीट ले लेंगे। ठीक है? अब हमने जितना फ़ासला रखना है, मिसाल के तौर पर मैंने इतना फ़ासला रखना है, ठीक है? अब ये जो है बीट्स को पीछे कर देंगे। अब हम फ़ासला देख लेंगे कि हमने कितना फ़ासला रखना है। बीट्स के बाद इतना फ़ासला होना चाहिए, या इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं आप, ठीक है? वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर घेरा लगानी है, तो हम इसी तरह अपनी शहादत की उँगली पर धागे को लपेट लेंगे, और ये वाला धागा जो है इसको हम इस एज में से निकाल देंगे ऐसे। निकालने के बाद, ठीक है ना, दोबारा से हम इसको, क्योंकि हमने मोटी घेरा लगानी है, एक मरतबा घुमा लिया, दूसरी मरतबा घुमा लिया, तीसरी मरतबा घुमा लिया, ठीक है? 2 से 3 मरतबा आप इस तरह घुमा सकते हैं, ठीक है? और इसको
आगे पीछे से ऐसे आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे तो ये हमारी गिरा लग गई है। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारी गिरा लग गई है। ठीक है, अब इसी तरह दूसरे साइड पे करेंगे। ये मैं आपको सिंपल टसल बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, एक ये वाला बीट ले लिया, एक ये बीट ले लिया। आप कोई से भी बीट ले सकते हैं, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए जो है अब वो कर रही हूँ। अब ये देखिए, अब हमने इसको इसके बराबर गिरा लेकर आनी है। ठीक है, इस के बिल्कुल मुकाबिल हमने दूसरी गिरा लगानी है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से हम ऐसा वो बना लेंगे। एक गिरा, एक धाना लिया, एक दफ़ा क्रॉस किया, फिर दूसरी मरतबा क्रॉस किया, तीसरी मरतबा क्रॉस किया। आप 4 मरतबा भी कर सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। अब ये वाला जो धाना है इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, और ऐसे घुमाते हुए इसके बिल्कुल मुकाबिल वो कर लेंगे। अब देखिए थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इसको ढीला कर दिया था। ठीक है, तो अब आप दोबारा इसको गिरा लगा देंगे, ऐसे करके सिंपल गिरा लगा देंगे तो ये मेरे ख्याल से इसके एज पे आ जाएगी। तो ये देखिए ये इसके बिल्कुल धाने पर आ गई है। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार होता है। और अगर मिसाल के तौर पर ये जो है सुराख खुला है, ठीक है, आपका है कि इसमें जो है धागा निकल जाएगा या गिरा निकल जाएगी, तो आप इसमें थोड़ी-सी कोई भी ग्लू, जूली ग्लू हो या नेल पॉलिश हो आपके पास सिंपल, तो वो आप ले सकते हैं, या आपके पास एल्फ़ी हो, आप वो ले सकते हैं और इसके धाने में ऐसे डाल देंगे। बिल्कुल, ये देखिए, ये ऐसे इसके धाने में डाल देंगे। आप चाहें तो घेरा पे भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके कार कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये आगे क्या है, इसके साथ बिल्कुल स्टक हो जाएगी। ठीक है, आप बीट को साफ कर लें किसी भी कपड़े से। ठीक है, ये देखिए अब आपको आपकी घेरा मजबूत होगी और निकलेगी भी नहीं। ठीक है, आप आगे के धागों को काट लेते हैं। यही वो सिंपल तरीके हैं जिनसे आप जो है अपनी घेरा को मजबूत कर सकते हैं। अब ये वाली ले लेते हैं तस्बीह। ठीक है, मकसद आपको जो है सिखाना है कि किस तरह आप अपने धागों को मजबूत कर सकते हैं। पहले तो घेरा लगा लेते हैं, वही तरीके कार करेंगे। मैंने नज़दीक घेरा वो कर ली, इस तरह अपनी उंगली पे लपेट लेंगे। लपेटने के बाद इसको ऐसे इस धाने में से निकाल लेंगे दोनों धागों को। ठीक है, और पीछे जो है ना धकेलते हुए घेरा को मजबूत कर देंगे। तो ये हमारी घेरा लग गई। अब जो है आप इसका शुमारा बनाएं, मुनारा बना लें। ठीक है, किसी भी स्टाइल का बना सकते हैं आप। ये देखिए, अगर देखें, अब ये देखें मोती जो हैं वो मोटे बारीक हैं उसका धाना, तो हम एक धागे को निकाल लेंगे, सिंगल धागे में पिरो लेंगे ऐसे। सिंगल धागे में पिरोने के बाद अब ये दूसरा धागा ले लेंगे। ठीक है, उसमें धागे को पिरो लेंगे। अब ये मोती को पकड़ कर इसमें से हम सुई के ज़रिए इस धागे को पिरो लेंगे। पिरोने के बाद ये देखिए डबल धागे में आ गया। कोई भी टेंशन नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई, ईज़िली जो है ये हमारा मुनारा तैयार हो गया। अब आप जो है यहाँ पर घेरा लगाना चाह रहे हैं तो ये क्या कीजिए, इसी तरह अपनी जो है शहादत की उंगली पर इस तरह लपेट लें और धागे को इसमें से ऐसे निकाल लें। ठीक है, और जो है ना दोनों नाखूनों की मदद से इसको पीछे की तरफ धकेल लें। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल एज पे जो है वो घेरा आ गई। अब आप इसका शुमारा बनाना, वो मुनारा बनाना नहीं टसल बनाना चाह रहे हैं, उसका भी सिंपल तरीका रख लेते हैं। एक छोटा बीट ले लेते हैं, आप सिंगल बीट भी डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ। ये हमने डाल दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे,
कितना फासला रखना चाहते हैं वो रख लें। तो ठीक है, यहाँ से उंगली पर ऐसे लपेट लिया और जो है ना, एक दफ़ा ऐसे निकाला, फिर दूसरी मरतबा ऐसे निकाला। ठीक है, तो तीसरी मरतबा भी आप निकाल सकते हैं, 2 मरतबा भी कर सकते हैं अपने धागे को देखते हुए। ठीक है, अब ये जो गिरा है इसको दोनों तरफ से आपने खींचना है। तो ये देखिए आपकी खूबसूरत मजबूत गिरा लग गई है। अब ये देखिए ये यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ बनाना चाह रहे हैं। ये एक ये वाला बीट ले लेते हैं, एक ये बीट ले लेते हैं। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए जो है मैं दोबारा से इसको बना रही हूँ। अब ये देखिए हमने इस वाली एज पर जो है ना हमने घेरा लगानी है। पहले ऐसे दोनों धागों को पकड़ लें। ठीक है, फिर जिस जगह आपने घेरा लगानी है वहाँ घेरा का वो बना लेते हैं। एक मरतबा निकाला, दूसरी मरतबा निकाला, इससे ज़रा घेरा मोटी हो जाती है। तीसरी मरतबा निकाला। अब ये जो पिछले वाला जो धागा है इसको पकड़ लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे। देखिए बिल्कुल जो है वो इसकी एज पे गिरा आ गई। अब जो है एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। ये तैयार हो गई। ठीक है, ये देखिए हमारी तस्वीर तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ये ब्रेसलेट मैंने तैयार की हुई है। अब जो है ये इलास्टिक है। ठीक है, अब इलास्टिक है तो आप जो है इसको किसी भी तरह से घेरा लगाना चाह रहे हैं। ये देखिए एक दफ़ा ऑपोजिट नीचे की तरफ ले दें, नीचे की तरफ ले आए। ठीक है, ये हमने ऐसे कर लिया। अब जो है हम उसी तरीके से घेरा लगाएंगे। ये देखिए सीधे हाथ वाला ये है और उल्टे हाथ वाला ये है। अब हम उल्टे हाथ वाले को पकड़कर ठीक है इसके नीचे से ऐसे इस वाले धागे को ऐसे करेंगे। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। ठीक है, अब ये देखिए ये इस तरह बनेगा और इसको खींचते हुए हम घेरा को मजबूत कर देंगे। देखिए आप बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ खींचो तो टूट जाते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको जो है घेरा लगाने का तरीक़ेकार आ गया है। अब ये देखिए हम दोबारा से लगा लेते हैं। कुछ बीड्स निकल गए हैं लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए कोई हर्ज नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मकसद आपको घेरा लगाना सिखाना है। ठीक है, अब ये वाला जो है ये इसके ऊपर ऐसे लाएँगे और 1 मरतबा निकाल लिया, 2 मरतबा निकाल लिया और तीसरी मरतबा निकाल लिया और इसको ऐसे खींच के हम घेरा लगा देंगे। ठीक है, तो अब हमारी ये घेरा मज़बूत हो गई, टूटेगी नहीं, खुलेगी भी नहीं। ठीक है, अब हम धागे को काट लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए अब ये जो इधर वाला या इधर वाला बीड्स है इसके अंदर घेरा को ले आते हैं। जी, ये देखिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये छोटी सी ब्रेसलेट बेबी ब्रेसलेट तैयार हुई। हमने तो बड़ी तैयार की थी लेकिन जो है हमारा धागा जो है स्टिच वाला वो टूट गया था। कोई हर्ज नहीं, हमने जो है इसको बेबी उसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मैंने ये तस्बीहात को घेरा लगाई हैं। आप इनकी लुक देख लें। ठीक है, इंतहाई मज़बूत और जो है ज़बरदस्त किस्म की तस्बीहात तैयार हुई हैं। ये देखिए ये भी मज़बूत और ख़ूबसूरत तस्बीहात हैं। ठीक है, आप इनके एज को जो है लाइटर की मदद से या जो है माचिस की मदद से जला सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अहल के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।